हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धनबाद मैथ्स एकेडमी में। और मैं हूं नूर। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स माइनर पेपर बीबीएम के यू का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यार कि हमारा एग्जाम पैटर्न किस तरह का होगा। हम लोगों का जो एग्जाम होगा दोस्त वो 60 मार्क्स का रहेगा, यानी फुल मार्क्स कितना रहेगा हमारा 60 मार्क्स का रहेगा। हमारे क्वेश्चन में दो ग्रुप होंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। और पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपका 1 नंबर के लिए रहेगा। उसका आपका मार्क्स कितना मिलेगा 1 मार्क्स का। वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा, ये याद रखिएगा। ओके, ये हो गया ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा। अब ग्रुप ए में ही 2 क्वेश्चन और बच गया, क्योंकि हम बोले 3 क्वेश्चन रहेगा, तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा और वो 5-5 मार्क्स का रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ग्रुप ए क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग ग्रुप बी में। ग्रुप बी में जो आपसे पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको लिखना है कोई भी 3, जो आपको सबसे अच्छे से आता है वो कोई भी 3 आप सिलेक्ट करके उसका आंसर दे देंगे। और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा उसका मार्क्स आपको मिलेगा 15 मार्क्स का। यानी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 15 मार्क्स। तो आपको सॉल्व कितना क्वेश्चन करना है 3 क्वेश्चन, यानी 15 तिया 45 मार्क्स का रहेगा ग्रुप बी। ओके, तो 45 मार्क्स इधर हो गया और ग्रुप ए में हो गया मेरा ये 5 और उधर 2 हो गया 15, यानी 45 और 15 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन जो सिलेबस में दिया गया है वो बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिसमें हम 3 सिलेक्ट किए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक है इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज, दूसरा है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, और तीसरा है प्लेन चार्ज शीट। लेकिन इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 एप्लीकेशन है, तो इसे जरूर आप लोग करके जाएं। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है एंड फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड पैरेलल कैपेसिटर। उसमें भी ये 3 आपका जो दिख रहा है कैपेसिटेंस निकालने के लिए, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड पैरेलल, तो इसमें भी आपको 2 कंपलसरी रूप से करके जाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्फेरिकल और दूसरा सिलेंड्रिकल। इसको आप लोग को छोड़ना नहीं है। पैरेलल अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल जरूर करके जाएं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप पैरेलल भी कर सकते हैं। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप करके जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये जरूर आप करके जाइएगा। पांचवा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गॉस थ्योरम इन डाइइलेक्ट्रिक। क्या है हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉस थ्योरम इन डाइइलेक्ट्रिक। छठा हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, और उम्मीद करते हैं आपको अभी भी याद होगा। तो इसको एक बार रिवाइज कर लिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो जो हमारा 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन डाई पारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा दोस्त, ये जरूर हो सकता है आ जाए, तो इसलिए इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको जरूर करके जाइएगा। क्या है, डिफाइन डाई पारा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसको डिफाइन करना है। 8वां जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एंड डिड्यूस पॉइंटिंग वेक्टर। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको हर हाल में करके जाना है। देखिए, देखा जाए अगर आप
हम बता दे रहे हैं आपको कि आपको जो मेन क्वेश्चन लिखने वाला रहेगा 2 इधर हो गया और 5 इधर हो गया, 7 क्वेश्चन तो हो गया यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हमने जो सिलेक्ट किया है वो 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, जिसमें से 8वां अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि स्टेट एंड डिड्यूस पॉइंटिंग वेक्टर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां जो हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर को हमको पता करना है, ये जरूर करके जाइएगा। और 10वां जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डाइवर्जेंस भी निकालना है और कर्ल भी निकालना है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। ये जब भी आएगा आपको तो ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर के रूप में आपको लिखना होगा इसका, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन के रूप में आपका नहीं आने वाला है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 11वां जो हमारा क्वेश्चन है, इसको है क्या? डिफाइन द फॉलोइंग। क्या करना है हम लोगों को? इसको बस डिफाइन करना है भाई। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि 5-5 मार्क्स का रूप में आएगा, तो इसको आप लोग वही 100 वर्ड में या 80 वर्ड में याद कर ले, पढ़ लेंगे एक बार, इजीली हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग कहीं बुक से नोट से देख लोगे, बहुत इजीली आप लोग कर लोगे। पहला जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तीसरा है परमिएबिलिटी, चौथा है मैग्नेटिक वेक्टर, पांचवा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और छठा है म्यूचुअल इंडक्शन और सातवां है पोलराइजेशन। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स के रूप में ही ये आएगा, इससे ये बड़े मार्क्स में नहीं आएगा, या बड़ा में भी आएगा तो आपको कोई 3 लिखने को दे देगा, बोलेगा कोई 3 लिखिए इसमें से, तो आप लोग ये 15 मार्क्स में इस रूप में आएगा, वरना हर हाल में ये 5 मार्क्स वाला ही है, ठीक है। 12वां जो हमारा क्वेश्चन है, बायोट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसको भी हम लोगों ने 12th में पढ़ा है और इसका एप्लीकेशन 2 ठोक जरूर करके जाइएगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर और दूसरा सर्कुलर कॉइल। इसको हर हाल में करके जाना है दोस्त। हमारा जो 13वां क्वेश्चन है, डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन थ्रू आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या फिर डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन थ्रू वैक्यूम। ये आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम या वैक्यूम, दोनों में से कोई एक कंपलसरी रूप से आता है बड़े क्वेश्चन के रूप में, तो इसको जरूर करके जाएं। अगला जो है हमारा है 14 नंबर में, वो है स्टेट एंड प्रूव लेंज लॉ, तो इसको जरूर करके जाएं। ये छोटे रूप में ही आएगा, 5 मार्क्स के रूप में आ सकता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो लेंज लॉ करके जाना है, ये आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं यार, बिल्कुल ईजी चीज है। अब हमारा जो 15वां क्वेश्चन है, राइट 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमको कोई भी 3 प्रॉपर्टीज लिख देना है, बहुत आसान है। तो हर हाल में आप लोग पहले कोशिश कीजिएगा 15 जो क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट किए इसको हर हाल में करके जाएं, इतना से बहुत हद तक आप लोग सॉल्व करके आओगे। और इसके बाद भी अगर आपको रिवीजन करना, बहुत टाइम है आपके पास, अगर बच रहा है आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इसको जरूर कर लें। हमारा जो 16वां क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन बी वेक्टर, एच वेक्टर एंड एम वेक्टर, ये कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये भी 12th में पढ़ा हुआ है यार, इसको बोलना नहीं, तो कॉपी देखेगा और ते लोग कर लेगा। 19वां जो है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल, और 20वां क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। उम्मीद करते हैं इतना दूर जब आप पढ़ लोगे तो 90% तक या उससे ज़्यादा ही कंप्लीट करके आओगे, या इससे ज़्यादा ही अच्छा लिख करके आओगे। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।